हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे और आज हमें फाइनली 2-3 हफ्तों के बाद बुकआउट तो मिला है। तो हम मॉर्निंग से ही, मतलब मॉर्निंग नहीं, कल रात से ही हम काफ़ी खुश थे कि हम आज बाहर जाएंगे, क्योंकि परसों तीज है और मेरी अभी तक कोई भी तैयारी नहीं हुई है। तो मॉर्निंग में मैं जिम गई थी। जिम से आने के बाद अपना जो मॉर्निंग रिचुअल्स है, जिम से आने के बाद आपको नींबू पानी पीना है। उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का ही आज ब्रेकफास्ट बनाया है मैंने, क्योंकि आज है संडे और कृष्णा को खानी थी मैगी। तो बस मैंने सिंपल मैगी बनाई है, क्योंकि 2 दिन से हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ वीडियो के चक्कर में मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना रही थी। तो बिल्कुल खाना खा के थोड़ी देर उसको पढ़ाने के बाद हम लोग रेडी होके चले गए। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू। देखने में तो यार इतना, मतलब बाहर निकलने के बाद इतना मज़ा आता है ना हम लोगों को, इतनी ग्रीनरी है। पहले तो मैं बाहर ही रहती थी, बट अब जब से अंदर आए हैं तो अंदर में आपको वही घिसे पिटे चेहरे डेली देखने को मिलते हैं। बट ठीक है, फाइनली बाहर निकले हैं। और जब बाहर रहते थे तो लगता था कि ये जगह अपनी है। अब बाहर निकले हैं तो हम लगते हैं कि हाँ, सच में पराए हैं और हमें यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहने का मौका मिला है। तो बस यहाँ पे वही कृष्णा के साथ मस्ती मजाक करते हुए, क्योंकि हम दोपहर में निकले थे तो सबसे पहले हमने सोचा कि अपना लंच यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि घर से मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ मैगी खाई थी। तो हम चले गए पहले आज नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हम बाहर रहते थे तो हम ना हर दिन कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि हमें घूमने का बहुत शौक है। दिन में काम करो, रात में मज़े करो। लेकिन अब जब से अंदर आए हैं और मैंने आपको बताया है कि 3 हफ्ते के बाद हमें फाइनली बाहर जाने का मौका मिला है, तो हम आज इस नई जगह पे आए हैं रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे हमने अपना लंच फिनिश किया है। पहले स्टार्टर्स, जो बेसिक सभी मंगाते हैं, स्टार्टर्स में आज चिकन खाया है। चिकन के बाद हमने फिर वेज मंचूरियन मंगाया है। उसके बाद लंच वही सिंपल ही था, सिंपल तो नहीं, बस हाँ, इनका जो मतलब फेवरेट है मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का, चिकन 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 चिकन। उनको मतलब हफ्ते में 7 दिन आप चिकन 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 दे दो। लेकिन हाँ, मतलब मेरे चक्कर में वो कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि कभी पूर्णिमा होती है, कभी एकादशी, ये वो करके। तो फिर बेचारे मेरी वजह से उनका भी स्किप हो जाता है। तो चलो आज उनको मौका मिला है, बट उनको इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो तुम बनाती हो, वो वो उसका टेस्ट सबसे यूनिक होता है। तो बाहर का, अब जिसको घर में इतना अच्छा खाना डेली खाने को मिले, टचवुड, तो उनको बाहर का खाना खाने में ना मज़ा नहीं आया। और मैं सच में, मतलब मैं कितने 1-1.5 महीने बाद बाहर का कुछ खा रही हूँ, तो मुझे ना बाहर का खाना देखते ही ना, मतलब इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह, मसाले वगैरह अलग अलग तरीके के देखती हूँ ना। और जब से मैंने ऐसी ऐसी वीडियोज़ देखी है कि बाहर का खाना, मतलब खाने से आपको किस किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे ना बिल्कुल भी पसंद तो नहीं आता है। फिर इसके बाद हमने सोचा कि हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम क्या करें। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सुना था कि एक चित्रलेखा पार्क है तेजपुर में, तो उसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं। तो अंदर आए, वही काउंटर पे टिकट वगैरह लिया। और सबसे जो एक बहुत बेकार बात लगती है ना मुझे, कि अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो यहाँ पे अभी भी वही घिसा पिटा जो कैश का वर्जन है वही चलता है। तो कैश तो हम लेके चलते नहीं है, जो कि बहुत हमारी भी गलत बात है, कैश कैरी करना चाहिए। बट चलो, हमें लकीली कैश मिल गया। और इसके बाद हम अंदर आए पार्क के। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पार्क देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई थी। तो बस पार्क में आने के बाद हमने मस्ती की, पूरा पार्क एक्सप्लोर किया, जो वीडियोग्राफी होती है, फ़ोटोग्राफी होती है। फिर मैं बीच में 1-2 घंटे के लिए लाइव भी आई थी। तो मेरे हाथ में, मतलब मैं तो पार्क कम ही घूमी, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था, मेरा फ़ोन था, क्योंकि मैं फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो मतलब सारे टाइम तो मैं फ़ोन लेके ही चल रही थी, क्योंकि क्लिप्स भी ऐड करनी थी, लाइव भी आना था, इनकी फ़ोटोज़ भी लेनी थी, मतलब हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं, मज़ा आ गया मुझे आज तो। मतलब फाइनली मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसा संडे आया है जो कि हमें लगा कि सच में हमने एंजॉय किया है, मज़े किए हैं। फिर हमने बोटिंग की। बोटिंग के लिए काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि लिमिटेड ही बोट्स थे इनके पास, तो वहाँ पे भी हमें हाफ़ एन आवर तो वेट करना पड़ा था बोटिंग के लिए। इतने में फिर मैंने बोला कि यार चलो, मेरी एक तो रील्स बना दो इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। जब आप ऐसी जगह पे आओ और आपको ही बहुत कम चांस मिले बाहर निकलने के लिए, तो ठीक है, वो मौका हम हाथ से जाने नहीं देते। पहले तो बाहर थी तो यार मज़े बहुत थे, मतलब मैं रील्स वगैरह में, तब मेरी आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो आपको काफ़ी दिखेगा कि कितना कितना ही हम एक्सप्लोर करते थे। बट अभी अंदर के भी अपने ही मज़े हैं। अंदर कम से कम हमें सेफ्टी तो है यार, मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम टीडी पे ही रहते हैं,
तो जिस वजह से मुझे बाहर बहुत ज़्यादा ही रात को, स्पेशली रात को बहुत डर लगता था। अब अंदर ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर प्लस कृष्णा के भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, स्कूल के हैं, नेबर्स हो गए, तो यहाँ पे उसको मतलब फुल ऑन उसकी मस्ती रहती है। तो बस वही पार्क को एक्सप्लोर करके, बोटिंग करने के बाद मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा थक गए, क्योंकि हाफ एन आवर हमने बोटिंग की है और लगातार सिर्फ वही पैडलिंग कर रहे थे। मेरे पैर में, क्योंकि मैंने आज अपना लेग कंप्लीट किया था, तो लेग डे के बाद आपकी हिम्मत नहीं होती, पैरों में इतनी जान नहीं होती कि आप कुछ कर पाए। और मैंने जिम काफ़ी टाइम के बाद से स्टार्ट किया है, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, 1-1.5 महीने का मेरा गैप हो चुका है। तो 1-1.5 महीने से तो मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो जब आप सडनली कुछ नया स्टार्ट करते हैं जिम में, तो मसल्स पेन, आपको पता है, जो जिम जाती हैं लेडीज़ या जो भी लड़कियां या जो भी मतलब जिम जाते हैं उनको पता है कि आप एक टाइम के बाद अगर छोड़ दो फिर रीस्टार्ट करो तो आपको स्टार्टिंग में 1-2 दिन काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो ठीक है, जिसकी वजह से मैं तो पैडलिंग नहीं कर रही थी, तो सारा टाइम बस मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे। तो ठीक है, इनको मैं हैट्स ऑफ करूँगी और थैंक यू बोलूँगी कि हमें मतलब पूरा, और काफ़ी बड़ा था ये जो लेक था, काफ़ी बड़ा था, छोटा नहीं था। इनके तो चलाते चलाते ऐसी तैसी हो गई, और मैं यहाँ पे लाइव दिखा रही थी कि चलो क्या है कैसे है, साथ में इनकी वीडियोस भी बना रही थी, इनकी फ़ोटोज़ भी ले रही थी। और दोनों मेरे सीनियर और जूनियर में लड़ाई हो रही थी यहाँ पे कि मैं पैडलिंग करूँगा तो मैं डायरेक्शन चेंज करूँगा। बट जो भी है, इसके बाद मुझे फाइनली जो तीज की शॉपिंग करनी थी, मैंने सोचा था सिंपल सी कोई साड़ी ले लूँगी, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं तेजपुर का, मुझे लगता है सबसे बेस्ट है ये अवंतरा। मतलब यहाँ पे आपको हर एक डिज़ाइन की साड़ी मिल जाएगी, और ब्रांड है तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती है। मतलब मैंने सोचा था कि सिर्फ यार चलो 2-3 हज़ार की साड़ी ले लूँ, क्योंकि साड़ी ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ, पहनना पसंद है लेकिन पहननी आती नहीं, जिस वजह से मैं स्किप कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने अच्छा खासा बिल बैठा दिया है अपने हस्बैंड का इस बार तीज पे, और उससे पहले मुझे उन्होंने एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो बस यहाँ पे वही मैं दिखा रही थी, मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि जब उम्मीद से ज़्यादा गिफ्ट मिल जाते हैं ना, तो जो लेडीज़ की खुशी है ना हम लोगों की, वो एक अलग ही होती है। तो चलिए, इस ब्लॉग में इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, राधे राधे।